हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। आज का वीडियो रहने वाला है आपका करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर रहती है। तो आज डेट है 9 सितंबर 2020। तो आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के प्रश्न क्या क्या हैं? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? ए जयपुर, बी पुणे, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, जयपुर। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रकार ने कराया है। साथ ही 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। अब जयपुर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर देखिए, जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इस जो जयपुर जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसका जो ज़िला है तो ज़िला इसका जयपुर है, जयपुर ही है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो जयपुर की स्थापना जो है आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। और इसका एक और पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है 2019 में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा जयपुर को कब दिया गया, तो 2019 में दिया गया है। या यूनेस्को द्वारा जयपुर को किसका दर्जा दिया गया है 2019 में? तो वर्ल्ड हेरिटेज का सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 74 वर्ष, बी 84 वर्ष, सी 91 वर्ष, डी 95 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 91 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इनके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें, इनका महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए, विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया है। वे रेडियो खगोल शास्त्र के जाने माने वैज्ञानिक थे। उनके निधन पर पीएम ने कहा है कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप असाधारण वैज्ञानिक थे। उनका रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्य ने उन्हें दुनिया में पहचान दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने किसे अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ए संदीप माथुर, बी मुरली रामकृष्ण, सी संजय सचदेवा, डी सुमित नागल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, मुरली रामकृष्ण। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक मुरली रामकृष्ण को अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उन्हें अब 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष के लिए आरबीआई का एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टर आयुष्मान खुराना को किस जीवन बीमा कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ए आपका दिया LIC, बी SBI लाइफ, सी आपका दिया बजाज आलियांज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, बजाज आलियांज। इनके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, एक्टर आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज जीवन बीमा कंपनी ने अपने उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिच की इंडियन इकाई इंडिया रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ घटने का अनुमान 5% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? ए 7.5%, बी 8.5%, सी 9.5%, डी 10.5%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, 10.5%। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, फिच की इंडियन रेटिंग ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ घटने का अनुमान 5% से बढ़ाकर 10.5% कर दिया है। फिच ने इस वर्ष जून महीने में 5% ग्रोथ घटने का अनुमान जताया था, अब उसे बढ़ाकर -10.5% कर दिया है। फिच ने कहा है कि समिति फिस्कल सपोर्ट मिलने और फाइनेंशियल सिस्टम कमज़ोर होने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य नहीं हुई हैं। जीडीपी के बारे में जानते हैं तो देखिए, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे
वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? ए टेसेंट, बी टिकटॉक, सी बाइडांस, डी अलीबाबा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, बाइडांस को पहला स्थान मिला है। इसका महत्वपूर्ण के बिंदु के बारे में देखें तो सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की बाइडांस कंपनी को पहला स्थान मिला है, जबकि टॉप 10 में शामिल 6 कंपनियां अमेरिकी और 3 कंपनियां चीनी के हैं और भारत की एकमात्र कंपनी 197 कम्युनिकेशन पेटीएम को 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत के किस शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, चेन्नई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, चेन्नई शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि वित्त की सही योजना बनाने में मदद करता है। वे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा औरतों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहती हैं। निसारी महेश अभी महिलाओं के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस वर्कशॉप सीरीज चला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 74 वर्ष, बी 84 वर्ष, सी 94 वर्ष, डी 97 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 74 वर्ष में निधन हो गया है। इनके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर तमिल और तेलुगु सिनेमा के बॉलीवुड में आई रकुल प्रीत सिंह ने शोक जताया है। जयप्रकाश रेड्डी ने नरसिम्हा नायडू, आनंदम, निजाम, कबड्डी कबड्डी, चिन्ना, धर्मपुरी किंग, किक, विंदास, गब्बर जैसी फिल्मों में कार्य किया है। नेक्स्ट है आपका, सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी हराकर आर्थर एस स्टेडियम में कितने मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? ए 50, बी 70, सी 100 मैच, डी 150 मैच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इनके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए अमेरिका की नंबर 8 सेरेना विलियम्स यूएन ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर 53वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और आर्थर एस स्टेडियम में 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उनके बाद रोजर फेडरर ने यहाँ सबसे ज़्यादा 77 मैच जीते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने किस देश पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर $5.8 अरब का जुर्माना लगाया है? ए जापान, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन से पाकिस्तान को $5.8 अरब का जुर्माना लगाया है। इनके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर $5.8 अरब का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान ने जुर्माने के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से कहा है कि वह अगर इतनी बड़ी रकम का भुगतान करता है तो कोरोना महामारी से निपटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से जुर्माना न वसूलने की अपील की है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन जो आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।